मदीने में पहुंचे तो मदीना तैयबा में उस वक्त यहूद की इजारादारी थी और यहूद का तसल्लुत था। और आपको पता है अरब में तो मजमूई लिहाज से पानी की किल्लत तो शुरू से चली आ रही है, यानी पीने का पानी। मदीना तैयबा में पानी की भी किल्लत, तो वहां पर मुश्किल हालात का सामना कि मुसलमान बहुत मुश्किल से मदीना तैयबा की तरफ गए और वहां पर जनाबेली उनको पानी जो है खरीदना पड़ता था। एक यहूदी था, उसका कुआं था और उस कुएं का नाम बेर रूमा, और वो जो है उस कुएं को जनाबेली उसका पानी बेचता था, एक डोल निकाल के देता और एक मुद जो है वो गला लेता, अनाज लेता। मुद एक पैमाना है अरबों का, तो इतना गला लेता और वो एक डोल पानी देता था। तो मुसलमान बेचारे खाने को खरीद नहीं सकते और इतने परेशान हाल जो है यहां हिजरत करके आए हैं, उनको पानी भी खरीदना पड़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और खुद गए उस यहूदी के पास और कहा कि तू अगर जन्नत का और आखिरत का कायल है तो तू ऐसे करके ये कुआं जो है तो बेच दे, और मैं तुझे जो है तो तुझे ये जमानत देता हूं कि अल्लाह तुझे जन्नत देगा, यानी तुझे ईमान दीन इस्लाम की दौलत अल्लाह अता करके जन्नत अता कर देगा। तो उसने आगे से माजरत कर दी। तो उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला और ये गए और से कहा कि ये कुआं मेरे हाथ पे फरोख्त कर दो। तो बहुत ही मुश्किल के साथ वो तैयार हुआ, क्योंकि वो उसका गोया कि उसने एक कारोबार बनाया था। और यहूद जो है आपको पता है ऐसी कौम है कि इंसानियत की मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाना यहूद का ये महबूब पेशा है शुरू से, और ये जालिम और सफाक लोग हैं जो इंसानियत का खून नचोड़ कर पीने वाले हैं। तो वो यहूदी तो ज़ाहिर इसी मिजाज का था। तो हजरत उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही कोशिश की, यहां तक कि आधा हिस्सा फरोख्त करने पे वो राजी हो गया। आधा हिस्सा जब फरोख्त करने पे राजी हुआ तो उसका ख्याल ये था कि आधा हिस्सा जो है मेरे पास होगा, आधा हिस्सा उस्मानी गनी के पास होगा रजी अल्लाह अन्हु। तो एक दिन मैं पानी भरूंगा और फरोख्त करूंगा और एक दिन जो है उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी भरेंगे। ये तय हो गया। आधे हिस्से का मतलब यही था। तो उसका ख्याल ये था कि उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कितना पानी भरेंगे। तो बहरहाल ऐसे हुआ कि जब हजरत उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई तो आपने सारे मुसलमानों से कहा कि अपना पानी भर कर तैयार करके रख लो, 2 दिनों के लिए स्टॉक करो। मुसलमानों ने पानी भर लिया। अब दूसरे दिन यहूदी की बारी आई तो यहूदी जनाबेली कुएं पे बैठा हुआ मक्खियां मार रहा है, कोई नहीं आ रहा। 1 दिन 2 दिन उसने इंतजार किया। आखिरकार खुद उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेजा कि बाकी मांदा जो निसफ हिस्सा है ये भी आप खरीद ले। और एक रवायत के मुताबिक जो पहले उन्होंने 12,000 दिरहम में खरीदा था ना निसफ हिस्सा, फिर 8,000 दिरहम में बकिया निसफ हिस्सा देने पे वो तैयार हो गया। और बाद रातों में 35,000 दिरहम का दीनार का जिक्र भी आता है। तो बहरहाल उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला ने वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो बशारत है वो मेरे लिए है या नहीं है। फरमाया तेरे लिए यही बशारत है कि अल्लाह तुझे जन्नत में ये इस तरह का चश्मा अता करेगा और जन्नत अता करेगा। तो ये उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुंचे और मदीना तैयबा पहुंचे और वहां के परेशान हाल मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जरिए से सैराब किया। और ये उनकी सखावत का पहला कतरा था जिससे अहले मदीना सैराब हुए और आज तक उम्मत मुस्लिमा के लोग सैराब हो रहे हैं। और वो कुआं आज भी उसी शक्ल में मौजूद है और आज तक लोग जो है उससे सैराब हो रहे हैं। ये उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान है और ये उनका मकाम है। एक मरतबा फरमाया कि मस्जिद नबी शरीफ में तोसी की जरूरत है और कई बार तोसी की जरूरत पड़ी। दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ कोई मकानात वगैरह खरीदने की जरूरत पड़ी तो हर दफा उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने खरीद के उस मस्जिद की तोसी की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि तशरीफ फरमा है अपने हुजरा मुबारक में। तो फरमाया कि इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है टेक लगाकर इस हालत में तशरीफ फरमा है कि आपका तहबंद मुबारक जो है आपकी पिंडली मुबारक से कुछ थोड़ा सा हटा हुआ है और आप तशरीफ फरमा हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया, फिर कलाम किया, बातचीत की, आप तशरीफ फरमा रहे। फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में रहे, सलाम कलाम जो भी फरमाया। यहां तक कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने दस्तक दी, अंदर आने की इजाजत चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संभल कर तशरीफ फरमा हुए और अपनी पिंडली मुबारक पे अपने तेबन मुबारक को दुरुस्त करके और आप तशरीफ फरमा हुए। फिर वो तशरीफ लाए, उन्होंने जो सलाम कलाम किया, बातचीत की, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मैं देख रही थी, तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये जानिसार आए हैं, आप तो इसी हालत में तशरीफ फरमा हुए और भी आते रहे, लेकिन उस्मान गनी तशरीफ लाए तो आपने इतना एहतमाम फरमाया कि आप संभल कर बैठे और आपने जानो मुबारक पे तेबन मुबारक दुरुस्त फरमाया। तो फरमाया कि आशा उस वक्त ये अल्फाज फरमाए थे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अला अस्तही मिन रजुलिन यस्तही मिनहुल मलाइका, क्या उस शख्स से मैं हया न करूं जिससे आसमानों के फरिश्ते भी हया करते हैं। तो ये उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शान है खुसूसी तौर पे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे आगे भी बात होगी। अल्लाह इन मुक़द्दस हस्तियों की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमाए और उनके नक्श कदम पे चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल